वो तुम्हारे पास आए नहीं हैं काव्या, उन्हें आना पड़ा। बापूजी ने अगर उन्हें घर से नहीं निकाला होता तो अब भी वो यही इसी घर में रह रहे होते। How was the day? बापूजी ने घर से निकाल के फेंक दिया, तुमने उठा लिया। Worst day of my life. आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे था। आज तुम्हारी वजह से मेरी पाखी इतनी खुश हुई है और तुम्हारी वजह से मैंने उस अनुपमा को उसकी औकात दिखा दी। थैंक यू। तुमने सिर्फ ताने दिए अनुपमा, मैंने तुम्हें दर्द दिया है। तुम खुश हो? हद से ज्यादा। तो मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। नाउ आई नो कि मेरी पाखी जब यहाँ रहने आएगी तो वो कितनी खुश होगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना काव्या? प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कल तुम भी लॉयर से बात कर लो ना। किस बारे में? डिवोर्स के बारे में भी। अनिरुद्ध और मेरे डिवोर्स के साथ तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स होगा, तब जाके तो हम शादी कर पाएंगे। अब मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। महीना शुरू होते दूध का बिल, अखबार का बिल, सब लोग पैसे मांगने आ जाते। माँ, उनको भी तो अपने घर चलाने होते हैं ना। अरे पर उनका घर चलाते चलाते हमारा घर रुक जाएगा। वो हनुमान जी एक बार लंका जा रहे थे, रास्ते में उसको वो सूरसा राक्षसी मिली। वो सूरसा उसका मुंह से बढ़ते जा रहा था। घर के खर्चे भी ना वो सूरसा के मुंह जैसे है। जब तक बन रहा था तब तक वो सूरसा का मुंह भर देता था, और अब हाय हाय, ये किराना के बिल इतना सारा कैसे हो गया? बा, इस बार वो स्वीटी के बर्थडे पार्टी का सामान भी तो आया था ना। बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल। हे भगवान, कोई बात नहीं बा, घर तो कम पैसों में भी चल जाता है ना। हम सब अपने खर्चे कम कर देंगे। जितनी चादर उतनी पैर फैलाएंगे। वही तो मुसीबत है, एक बार पाँव फैलाने की आदत पड़ जाती है, फिर छोटी चादर में सोना मुश्किल हो जाता है। खर्चे कम किए जा सकते, जरूरतें नहीं। ये एसी, मोबाइल, अच्छे कपड़े, ये सब आज के जमाने में खर्चे नहीं, जरूरतें हैं। अब जिसने सुविधा देखी ही नहीं, वो तो एसी के बिना सो लेता है, मोबाइल के बिना भी रह लेता है, रूखी सूखी रोटी भी खा लेता है। पर जिसने वो घी चोपड़ी हुई रोटी खाई होती है ना, उसे वो रूखी सूखी रोटी पसंद नहीं आती है। और हमारे घर को भी ना यही आदत लग गई है। जरूरतें कम नहीं हो सकती, बस कमाई बढ़ सकती है। पर कैसे? कल स्वीटी की सहेलियां नहीं आई तो इतना सारा खाना बच गया है। हम लोग तो यही खाना गर्म करके खा लेंगे। बस बापूजी और मामा जी के लिए ताजा खाना बना देती हूँ। इसमें से खाना बच जाए ना तो मंदिर में दे देना तू। भाभी, वो नंदिनी बहन है ना, उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। हाँ, और वो पंकज भाई नहीं है, उनके वहाँ पे वो नए किराएदार आए हैं। उन्होंने भी बोला है कि तू मेरे यहाँ काम करने आना। अरे वाह, तो अभी आप मेरे पगार की टेंशन मत लेना। और वैसे भी दिसंबर तक की पगार तो आप मुझे दे ही चुके हैं। आगे की पगार मैं तब लूंगी जब आपके पास होगी। मुझे पैसे की कहाँ वैसे भी जरूरत है, मेरा खर्चा चल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ओ मड़ी रे, कपड़े धोने मैं धो के आती हूँ भाभी। वरुण के अंकल से बात हो गई है भाई, तो ये मंथ में कॉल सेंटर में जॉब लग जाएगा।
मैं भी सोच रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में लेक्चर्स या फिर प्राइवेट ट्यूशंस लेना शुरू कर दूँ। पढ़ाई है तो फिर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता, मगर इतना नालायक नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। भाई आप पैसों की टेंशन मत लो, मैं जॉब कर रहा हूँ ना, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। मैं बड़ा हूं ना, तो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। तू ये कॉल सेंटर का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपने डांस करियर के बारे में सोच। डांस वेट कर सकता है भाई, लेकिन फैमिली वेट नहीं कर सकती। और वैसे भी ऑनलाइन डांस क्लासेस की कमाई से महीने का खर्चा नहीं निकलेगा, तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी भाई। दीदी मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं कोई काम वाम तो करता नहीं, यहाँ रह के आपका खर्चा ही बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता। चुप कर पहलू। एक काम कर बेटा, ये जो है ना, एक कैल्शियम की और विटामिन की ये रहने दे। ये दो जो हार्ट के है ना वो रखता हूँ। पर इस उम्र में कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है दादाजी। अरे ये सब ये दुकानदारों के और ये गोलियां बनाने वालों का नाटक होता है। तू मुझे एक बात बता, पुराने जमाने में लोग सब ये खाते थे क्या? नहीं ना, फिर भी 100 साल जीते थे कि नहीं? तो आज से एक काम कर, ये सिर्फ ले जा, ये हार्ट की दिल की दे दे, समझा? जा। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे बिना ये घर कैसे चलाती हो। ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए। बा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। अनुपमा सही कह रही है, हमारा खर्चा हम खुद देख लेंगे। जरूरत कैसे नहीं है बा, आज तक मैं ही करता आया हूँ ना। अब मैं करूंगी। अब कुछ भी हो जाए, घर परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। और मेरे डांस क्लास के पैसों से ये घर नहीं इस उम्र में बापूजी को अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, दवाई तक कम लेनी पड़े। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो, वो पैसों की दिक्कत हो रही तो वी पाखी ने मुझे सोशल मीडिया से अनब्लॉक कर दिया है और मुझे फॉलो भी कर रही है। आई एम श्योर धीरे धीरे उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। वाओ, दैट्स नाइस। हाँ। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहे हो अभी? एक जरूरी काम है। लेकिन अभी तो कोई मीटिंग भी नहीं है। एक और काम है, बस मैं गया और आया। और हाँ, डोंट वरी, मैं घर नहीं जा रहा, तो मेरे पीछे जासूसी करने मत आना। कहीं अनुपमा ने किसी काम से फोन तो नहीं किया या बच्चों से करवाया? इतना खुश तो वे तभी लगता है जब उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। आई एम श्योर वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। स्वीटी, तूने काव्य को फिर ऐड कर लिया, उसकी पिक्चर्स भी लाइक कर रही है तू। वो उन्होंने मेरे बर्थडे पे इतना कुछ किया तो तेरे लिए जो किया तुझे दिख रहा है, और मम्मी के साथ किया वो भूल गई तू। विंटर प्लीज, मम्मी ने ही कहा है कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। आज का ये मतलब नहीं तू काव्य से फिर से दोस्ती कर ले। उसने मम्मी के साथ जो किया वो बहुत गलत है। आई नो गलत है, पर शायद पापा ने भी गलत किया, फिर भी मैं उनसे मिलती हूँ ना। अब पापा से मिलती हूँ तो काव्या को कैसे इग्नोर करूँ? स्वीटी, मैं तुझे इग्नोर या फिर बदतमीजी करने नहीं कह रहा हूँ, तुझे बस दूर रहने कह रहा हूँ। इस एज में हम लोग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, सो बी केयरफुल, दैट्स इट। ना मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे तुझसे कुछ सीखना पड़े, ना तू इतना बड़ा है कि मुझे कुछ सिखा सके। ज्ञान देने के लिए ना ऑलरेडी घर में बहुत लोग हैं, सो प्लीज स्पेयर मी। अब मैं पापा से मिलने जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे काव्या के साथ भी डील करना पड़ेगा ना। अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है या किसी को बुरा लग रहा है तो आई डोंट केयर।
सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, मैंने ना 2-4 लोगों से बात करके रखी है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वो परेशान थी, समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं, तो मैंने तुझे फोन कर लिया। बहुत अच्छा किया। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो या कोई भी काम हो मुझे फोन कर लेना। बाकी लैंग्वेज में बोलो तो तेरी वो टैटू वाली फ्रेंड है ना, उसको कॉल करना। देविका, माँ का मजाक नहीं। ओके सॉरी बाबा। सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया देविका। दोस्तों के पापा के जाने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होगी, पर गिरते हुए संभलने का समय नहीं मिलेगा ये पता नहीं था। ने गिरते वक्त ना संभलने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और उठ के ना यूं दौड़ना पड़ता है। आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है और ये रहे आपके डील के पेपर्स। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। मैंने और काव्या ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, एंड काव्या को मैं सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। अनु, आई अंडरस्टैंड कि तुझे इस वक्त जॉब की कितनी जरूरत है, लेकिन देख मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं करूंगी, पर अगर मुझे पता है जब उम्र ज्यादा हो और पढ़ाई कम तो नौकरी नहीं मिलती। और देविका, छोटी से छोटी क्यों ना हो, मुझे नौकरी चाहिए, कैसे भी चलेगी। मेरी और समर की डांस क्लास और बापूजी के पैसों से अब पहले के जैसे नहीं चल पाएगा। तो आई नो, देख अनु, अगर इमीडिएट इशू है ना तो तू एक काम कर ले, तू ये मेरा कार्ड रख, तुझे जब भी नौकरी मिल जाएगी लौटा देना। इसकी जरूरत नहीं है देविका, जरूरत होती तो हक से मांग लेती। हो नाना जी की कृपा से घर की गाड़ी अच्छे से चल रही है, थोड़ी परेशानी है पर हम सब संभाल लेंगे। और आगे जरूरत पड़ी तो तू है ना, तुझसे ये मांग लूंगी। अभी फिलहाल के लिए नौकरी दिलवा दे। अनु एक बात बता, तेरी फैमिली में जो फाइनेंशियल क्रंच आया है उसकी वजह से तू अपने आप को ब्लेम तो नहीं कर रही ना, कि वरराज के घर छोड़ने की वजह से तेरी फैमिली को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो तेरी वजह से? आई होप नो अनु, प्लीज। सच तो है ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, जानती हूँ मेरी गलती नहीं थी, पर जिंदगी हमेशा गलती की सजा नहीं देती, कभी कभी खुददारी की भी सजा देती है। अपनी खुददारी की कीमत मुझे चुकानी पड़े तो बुरा नहीं लगता, पर वो कीमत अगर मेरा पूरा परिवार चुकाए तो बात पैसों की नहीं है देविका, रिश्तों की। माँ बाप से बेटा और बच्चों से पिता दूर हुआ। अपने आप को चाहे जितना समझा बुरा तो लगता है ना। पच्चीस साल हाथ पकड़ के चली हूं, अब हाथ छूट गया है तो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, बस अंधाधुंध चली जा रही हूँ। जो चलता है ना उसी को रास्ता मिलता है, और तू देख तुझे रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी। यहाँ तो रास्ता मंजिल दूर, एक छोटी सी रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही। नौकरी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। दीदी मेरे एक्स हस्बैंड की बड़ी बहन है, मेरी इनसे बातचीत होती रहती है। इनफैक्ट तेरी नौकरी के लिए ना मैंने इन्हीं से बात की है। इनसे? हाँ,
क्यों? तू जानती है इन्हें? Don't tell me, तू इनके यहाँ टीचर की नौकरी कर रही थी, राइट? Oh my God, I don't believe this. मैं इनसे तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे कि ये तेरी एज या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुझे जज नहीं करेंगी और तुझे नौकरी दे देंगी, पर अब oh my God. ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। यस, यही सरप्राइज लेने गया था मैं। वाह वी, आई विश कि एक दिन ऐसे ही तुम अपने और अनुपमा के डिवोर्स पेपर्स मेरे सामने रख दो। आई विल बी सुपर हैप्पी। खाना खाने चले, बहुत भूख लगी है। अच्छा, बाय द वे मैंने अनिरुद्ध को बता दिया है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, ओके? और मैं अपने डिवोर्स के लिए भी जल्दी कर रही हूँ, तो प्लीज तुम भी जल्दी करो। हाँ यार श्योर। और तुमने अनिरुद्ध को ये बात बता दी है, अच्छा किया, वेरी नाइस। सॉरी बेबी, वो एक्चुअली मॉम घर पर है इसलिए मुझे चुप चुप के आना पड़ेगा। हाँ मैं बस आ ही रही। हाँ। किंजल, तुम कहीं जा रही हो? नहीं मॉम, एक्चुअली मेरी कुछ किताबें नहीं मिल रही थी तो मैं गाड़ी में चेक करने आई थी। ओह, तुम्हारी कुछ बुक्स टीवी रूम में मिली है। शम्मू ने कहीं रख दी होगी तो मुझसे पूछ लो। कम ऑन इन, लेट्स हैव सम कॉफी। मॉम, श्रेया का मैसेज आया है, सी वो मुझसे मिलना चाहती है, मैं मिलाऊं? श्रेया से मिलने के लिए मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? हाँ, बट आई नो ये श्रेया नहीं पारितोष है। श्रेया इंग्लिश में बात करती है, इंग्लिश में मैसेज करती है, और हिंदी में मैसेज करने वाला तुम्हारे पास बस एक ही है। इसलिए डोंट ट्राई टू फूल योर मदर, ओके बेबी? मैं अपनी बेटी को रोक तो सकती हूँ, लेकिन दुखी नहीं देख सकती। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। करूं ना करूं, ना करूं, करूं ना करूं, करूं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।